Hello friends, and welcome back to NetForum. We're going to discuss this problem which is focusing on the difference between the two means. ठीक है, तो हमने क्या करा, यहाँ पे क्या करा है कि हमने एक पेंट के सूखने के समय का एग्जाम्पल लिया है। ऐसा माना हमने कि एक फार्मूला 1 है, एक फार्मूला 2 है। फार्मूला 1 जो है वो पुराना वाला फार्मूला है जिसपे कि पेंट बना हुआ था, और नए वाले फार्मूले में कुछ केमिकल एक्स्ट्रा डाले गए हैं जिसकी वजह से सूखने के टाइम जो है वो पेंट का कम हो गया है। इसको प्रूव करने के लिए हमने दो डेटा उठाए, जैसे एक पॉपुलेशन 1 और एक पॉपुलेशन 2। ठीक है, उसमें से हमने एक सैंपल कलेक्ट किया, दोनों से एक सैंपल लिया। सैंपल 1 का जो आपका साइज़ है वो उसके कुछ पैरामीटर्स इधर है, सैंपल 2 के कुछ पैरामीटर्स इधर है। तो हम चाह क्या रहे हैं प्रूव करना, हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि फार्मूला 2 बढ़िया है, यानी कि फार्मूला 2 का जो मीन टाइम है सूखने का वो कम है इसके मुकाबले जो फार्मूला 1 का जो डेटा है, यानी उसका जो मीन टाइम है उसके मुकाबले। यानी कि हमें प्रूव क्या करना चाह रहे हैं दैट μ1 यानी मीन टाइम जो है सूखने का, ड्राइंग टाइम जो है पॉपुलेशन 1 का वो ज़्यादा है किसके मुकाबले, फार्मूला 2 के मुकाबले। और कुछ इसके पर्टिकुलर्स हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन हमने कांस्टेंट माना है 8 मिनट दोनों का। साइज ऑफ सैंपल n1 10, साइज ऑफ सैंपल n2 10। x1 मीन यानी मीन सैंपल सूखने का टाइम जो है वो 121 है। मीन सैंपल सूखने का टाइम जो है वो सेकंड सैंपल का 112 मिनट्स है। ठीक, और जो हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिया है वो लिया है अल्फा इक्वल टू 0.05। क्लियर है। अब आइए नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को डिज़ाइन करते हैं। हमें पता है कि नल हाइपोथेसिस हमसे चैलेंज करता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बोला कि हमें ये डिड्यूस करना है कि यानी कि फार्मूला जो 2 है उसका जो पॉपुलेशन का जो मीन टाइम है μ2 वो कम है इसके मुकाबले जो आपका ये पॉपुलेशन जो है कि जो पॉपुलेशन आपकी फार्मूला 1 के हिसाब से बेस्ड है। ठीक है, तो क्या होगा नल हाइपोथेसिस। अब ये तो हमें चैलेंज करेगा, तो हम ये कहेंगे कि देयर इज नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि नल हाइपोथेसिस हमेशा या तो इक्वल टू आता है या ग्रेटर देन इक्वल टू आता है या लेस देन इक्वल टू आता है। तो हमने कहा भाई देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द फार्मूला, फार्मूले में कोई डिफरेंस नहीं है। μ1 में क्या कहेंगे, μ1 इज ग्रेटर देन μ2। ठीक, अब लुक एट द डायरेक्शन ऑफ द एरो। वो क्या कर रहा है, राइट टेल टेस्ट कर रहा है, यानी कि जो नॉर्मल कर्व बनेगी वो कैसे बनेगी, ऐसी बनेगी, टच नहीं करती है। इट इज μ1 माइनस μ2 ऑफ कोर्स। अब राइट टेल टेस्ट है तो z अल्फा, और अल्फा कितना है 0.05। ठीक है, दिस वुड बी योर रिजेक्शन रीजन ऑफ कोर्स। तो अगर आप जो हम z कैलकुलेट करेंगे, अगर वो इधर लाई कर गया तो इट विल गोइंग टू बी एक्सेप्टेड, और इधर लाई करा तो इट विल गोइंग टू बी रिजेक्टेड। तो आइए कैलकुलेट करते हैं z स्टेट। ठीक है, we are simply going to put the values in this formula one by one, no rocket science. x1 minus x2 minus μ1 minus μ2 upon under root of sigma x1 whole square upon n1 plus sigma x2 whole square upon n. Right? Simply put the values. 121 minus 112 minus μ1 minus μ2 they have assumed to be equal to 0, so no values, upon under root of sigma x1 is 8 whole square upon 10 plus 8 whole square upon 10. When it is simple mathematical calculation, when you solve it you will get 2.52, और z 0.05 पे होता है 1.68। सो ये वैल्यू होगी 1.68। अब हमें ये बात पता है कि z की वैल्यू इस तरफ इस डायरेक्शन में बढ़ती है, राइट, और अल्फा की वैल्यू इस डायरेक्शन में बढ़ती है, z की वैल्यू इस डायरेक्शन में बढ़ती है। ठीक, तो ऐसी बात है कि 2.52 तो यहाँ पे कहीं लाई करेगा जाकर के, तो यहाँ पे कहीं लाई करेगा जा करके z कैलकुलेटेड
तो ये तो रिजेक्शन रीजन में लाई करेगा, और जब रिजेक्शन रीजन में लाई करेगा तो द नल हाइपोथेसिस विल गोइंग टू बी रिजेक्टेड एंड दिस विल गोइंग टू बी एक्सेप्टेड। यानी कि जो μ2 है उसका जो फॉर्मूला है वो ज़्यादा अच्छा है और उससे सूखने का टाइम वाकई में कम हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो लॉजिक है वो रिड्यूस करते हैं, इस तरीके से हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। थैंक यू। सॉरी फ्रेंड्स, मैं इसको आपको बताने के बाद इस क्वेश्चन को मैं इसका पाइथन कोड बताना भूल गया था, तो अब उसका पाइथन कोड भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे हम अगर प्रोग्रामिंग में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, जो कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव भी है, डेटा एनालिटिक्स यूजिंग पाइथन, राइट। पैकेज इसमें इंपोर्ट करेंगे वो है इंपोर्ट मैथ, इंपोर्ट numpy as np from scipy. This is a package for statistical computation in Python. We're going to import stats. हमने इंपोर्ट करा स्टेट्स, क्योंकि स्टेट्स के अंदर हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और उसके अंदर हमारे पास एक CDF फंक्शन होता है जिसकी हेल्प से हमें p वैल्यू मिलती है। अब यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाएंगे डेफ z वैल्यू, उसके अंदर हम लोग डालेंगे x1, बेसिकली x1 मीन होता है, ये मीन ऑफ द सैंपल x1, x2, सिग्मा 1 course standard deviation of first sample, sigma 2, n1, n2, right? And after then we will just going to put the dot, और इस फंक्शन के अंदर हम क्या लिखेंगे, if z value is less than 0, यानी कि z value lie on this axis, then the p value will come out to be equal to stats dot norm dot CDF comma z z comes out to be equal to x1 mean minus x2 mean upon math dot sqrt sigma 1 whole square upon n1 plus sigma 2 upon n2. This is just a way to write it in programming. हमें बताया प्रोग्रामिंग में हमें थोड़ा सा अलग तरीके से लिखना पड़ता है, बस वही मैं बता रहा हूँ। जब हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी then we just going to compare it. Equal to 0, we going to have p equal to stats dot norm dot CDF z, else p equal to 1 minus stats dot norm dot CDF z, and when we going to print z comma p, हम देख लेंगे z और p को, फिर हम कंपेयर कर लेंगे कि हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट होगा कि रिजेक्ट होगा। एक बार मैं दोबारा फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बात है कि पाइथन में जब हम कंप्यूटेशन करते हैं तो लेस देन 0 के लिए तो वैल्यू सही रहती है, इधर से ही सब कंप्यूट होता है, लेकिन जब ग्रेटर देन 0 के लिए हमें वैल्यू इधर से कंप्यूट करनी पड़ती है। लेकिन जो पाइथन का जो इंटरप्रेटर है वो हमेशा वैल्यू इधर से ही कंप्यूट करेगा। ठीक है, मान लीजिए आपको z इक्वल टू 0.05 चाहिए पॉजिटिव साइड में, तो वो 0.05 हमेशा इधर ही कैलकुलेट करेगा, इधर के लिए वो कैलकुलेट करेगा 0.95 का। तो अब आप क्या करेंगे उसके लिए, तो आप करेंगे 1 माइनस
अल्फा, यानी कि दिस होल 1 माइनस 0.95, तो वैल्यू कहाँ की पुट करके देगा आपको, यहाँ पे या तो ये कर लीजिए या फिर जब जो वैल्यू है उसमें से 1 माइनस कर दीजिए, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इसमें मैं 0 पी की वैल्यू आ जाएगी, फिर जस्ट हम कंपेयर दें, ठीक है, और फिर वैल्यू में पास करनी है, तो दे इज अ कमांड प्रॉम्प्ट, और कमांड प्रॉम्प्ट में आप जी वैल्यू का आपका फंक्शन है, तो जाकर के आप वैल्यू दे सकते हैं आपकी 121, 112, 8, 8, 10 और 10, तो आपके आंसर आ जाएंगे। ये आएगा आपका जी की वैल्यू आएगी आपकी 2.52, और उसी कॉरस्पॉन्डिंग आपकी पी की वैल्यू आएगी, वो आएगी 0.00594, 00594, और 00594 जो है वो काफ़ी कम है इससे अल्फा से, तो विल गोइंग टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, वो कहीं यहाँ पे जाकर लगती है आपका लाई करेगी, काफ़ी पीछे लाई करेगी 0.05 से, ठीक है। तो इस तरीके से हम पाइथन में भी इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं। थैंक यू वेरी मच।